नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। सवाल अब ये उठ रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर, कि आखिर पवन सिंह के नहीं चाहने के बावजूद भी ज्योति सिंह क्यों साथ में रहना चाहती है। मैं एक एक करके आपको कुछ तथ्य रखूंगा आपके सामने, कुछ पॉइंट्स रखूंगा, कुछ वजहों की बात मैं करूंगा। उससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, उस हालात में जब पवन सिंह मना कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि मैं ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहता। जबकि अगर ज्योति सिंह से बात की जाए तो ज्योति सिंह कहती हैं कि मैं अंतिम समय तक यही कोशिश करूंगी कि पवन सिंह के साथ रहूं। इसके पीछे की वजह जानिए। पवन सिंह क्यों नहीं रहना चाहते हैं साथ में? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनको कोई किसी बात का एक भ्रम है या किसी बात का उनको गलत सूचना है उनके पास, या ज्योति सिंह को लेकर उनको कुछ कहा गया है और ज्योति सिंह के कैरेक्टर को लेकर, ज्योति सिंह के चाल चलन को लेकर, ज्योति सिंह की तमाम व्यवहार को लेकर उनको बहुत ज़्यादा फीडबैक दिया गया है। उस फीडबैक से वो शायद नाराज़ हैं, वरना कोई वजह नहीं है कि जिससे वो खुद अपनी मर्जी से शादी किए हों, आखिरकार वो क्यों छोड़ेंगे। एक तो ये कि वो उल्टा ही कुछ आरोप अपनी पत्नी पर लगा रखे हैं या उनके परिवार वाले ऐसा कुछ कहते हैं। हालांकि पवन सिंह बार बार सार्वजनिक तौर से ऐसी कोई बात नहीं कहते, लेकिन कुछ मामला है जिससे कि पवन सिंह साथ में नहीं रहना चाहते। एक दूसरा, उनके कैरेक्टर को लेकर लोग कहते हैं कि वो किसी एक महिला के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। यानी कि उनकी जितनी भी अभी तक प्रेम कहानियां बनी हैं, उन प्रेम कहानियों में अब कुछ और वो इजाफा करना चाहते हैं और उस लिस्ट में ज्योति सिंह फिट नहीं बैठती हैं। यानी कि जिस स्वभाव के हैं और जिस मिजाज के हैं पवन सिंह, वो पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह के साथ अब आगे चले। ये दो बड़ी वजह जो है वो पवन सिंह की तरफ से दिखाई पड़ता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, इतने आरोप लगाने के बावजूद, इतने विवाद होने के बावजूद ज्योति सिंह क्यों आखिरकार चाहती हैं कि वो पवन सिंह के साथ ही रहें? तो सबसे बड़ी वजह तो एक ये है कि शादी के 7 साल हो गए। अब ज्योति सिंह अगर तलाक ले भी लेती हैं या उन दोनों के बीच तलाक हो भी जाता है तो ज्योति सिंह कहाँ जाएंगी? क्या वो दूसरी शादी कर सकती हैं? क्या वो खुद को इजाज़त इस बात के लिए देंगी? समाज इस बात का इजाज़त देगा? परिवार इस बात का इजाज़त देगा? संस्कार इजाज़त देते हैं क्या? देखिए, शादी की कोई उम्र तो ऐसी है नहीं, आप कभी भी शादी कर सकते हैं। जब पवन सिंह छोड़ेंगे तो हो सकता है कि पवन सिंह फिर किसी शादी के बंधन में बन जाएं। तो क्या ज्योति सिंह के लिए भी उतना ही आसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहने को सिद्धांतवश आप कुछ भी कह सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, अगर पवन सिंह कर सकते हैं तो ज्योति सिंह क्यों नहीं कर सकती, ज्योति सिंह ये नहीं तो वो कर सकती। तमाम तरह की आप लॉजिक दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि 7 साल इतने घुटन के बाद, इतना कुछ सहने के बावजूद फिर वो अलग हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी? तो शादी उनकी नहीं होगी, वो सिंगल वुमन रह जाएंगी, अकेली महिला रह जाएंगी इस पूरे समाज में। तो वो नहीं चाहती हैं कि पवन सिंह को छोड़े, वो पति के साथ रहना चाहती हैं, पति पत्नी की तरह रहना चाहती हैं, इसलिए वो पवन सिंह को नहीं छोड़ना चाहती। एक दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा एक होता है महिला के लिए, वो होता है संतान का नहीं होना। अगर इन 7 सालों में कोई संतान होता ज्योति सिंह का या उनके साथ कोई रहने वाला होता तो भी समझ में आता है। तो परिवार बढ़ा नहीं, पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों अकेले रह गए, यानी कि वो 2 से 3 नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। तो ज्योति सिंह को लगता है कि अगर अलग हो भी जाए तो किसके सहारे आगे की जिंदगी जिएंगे।
तो संतान का नहीं होना भी एक रीज़न है। यानी कि 2 रीज़न ये हुआ। और तीसरा जो रीज़न है वो रीज़न है आर्थिक। आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़नी होगी ज्योति सिंह को। हालांकि ज्योति सिंह पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इतने समय के बाद उम्र मुझे लगता है कि 34, 35, 36 साल जो भी होगा, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उम्र उनकी भी अब हो चली है। तो अब इस उम्र में किसी नए करियर को देखना और करना, ये भी उनके लिए एक चुनौती होने वाला है। तो इसलिए ये 3-4 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से ज्योति सिंह चाहती हैं कि वो पवन सिंह के साथ ही रहें और किसी भी तरह का कोई समझौता हो जाए। लेकिन बार बार पवन सिंह, उनके भाई, उनके साथी, उनका परिवार जो है वो नहीं चाहता कि ज्योति सिंह आए। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है, मैं बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वही है जो इनके परिवार के बीच बातें चलती हैं, जो पवन सिंह के मन में किसी ने डाल दिया है। या अब उसमें क्या सच्चाई है ये तो ज्योति सिंह ही जानती होंगी, या फिर वो पवन सिंह जानते हैं। लेकिन पवन सिंह जो सच्चाई जानते हैं, क्या वो वाकई में सच है? यानी कुल मिलाकर सच वो क्या है ये सिर्फ ज्योति सिंह जानती है। और वो इस बात को बार बार कहती हैं कि वो अपने हिसाब से वो ठीक है। पता नहीं क्यों पवन सिंह उनको छोड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्यों पवन सिंह शादी करके घर लाते हैं, घर लाने के बाद उनको छोड़ने की बात करते हैं। और छोड़ भी देते तो भी समझ में आता है, फिर 2024 के चुनाव में पास ले आते हैं। यानी कि जो गिला शिकवा पवन सिंह का था वो 2024 के चुनाव में अचानक खत्म हो जाता है। साथ में ले आते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं मांग में लोगों के सामने। खैर, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे की वजह यही थी कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये अब सवाल उठने लगा है, क्योंकि कोर्ट का मामला है, अब सब कुछ सेटल डाउन है, केवल कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। और जो लोग ज्योति सिंह को फॉलो करते हैं, जो लोग पवन सिंह को फॉलो करते हैं, उनके बीच में ये सवाल अब घूमने लगा है कि आखिर क्या वजह है कि पवन सिंह छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन ज्योति सिंह अभी भी साथ रहने को तैयार है। वो लगातार कोशिश कर रही हैं। और उतना ही नहीं, आप पिछले जितने साल से वो अलग रह रही हैं, अगर मीडिया में वो जाती हैं, रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू करते हैं, सवाल जवाब होता है, तो पवन सिंह की जितनी बुराइयां हैं, जो उनमें दोष है, जो उनमें नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को भी ज्योति सिंह बाहर लेकर आती हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि आप अगर इंसान हैं तो कई बार आदमी परेशान होकर, जब उसको कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो अपनी बातें कह देता है परेशान होकर। जिस तरीके से पवन सिंह लगातार उनसे मिलने से मना कर रहे थे, उनके पिता से भी मिलने से मना कर रहे थे, तो ज्योति सिंह परेशान होकर उनके फ्लैट में चली गई। वहाँ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, वीडियो बनाया गया। उसके बाद पवन सिंह आमतौर पर प्रेस के सामने ज्योति सिंह के मसले को डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो आए और प्रेस के सामने भी जो उनको बातें अपनी कहनी थी, उन्होंने अपनी बातों को कहा। लेकिन उसके बावजूद ज्योति सिंह साथ रहना चाहती है। और ज्योति सिंह इतना ही नहीं, पवन सिंह के कैरेक्टर को भी वो लगातार उसका एनालिसिस करना या उसका कैरेक्टर को भी सार्वजनिक तौर पर लाते रही हैं। और वो जानती हैं कि पवन सिंह का जो फिल्मी लाइफ है वो कैसा है, महिलाओं के साथ उनका कैसा बर्ताव रहा है, उनके संबंध कैसे रहे हैं, कब कब शादी हुई और उन शादियों का क्या अर्थ है, कितनी गर्लफ्रेंड रहीं, किसने घर तोड़ा, किसने बनाया, किसने भड़काया, सब कुछ जानने के बाद लेकिन फिर ज्योति सिंह से अगर सवाल किया जाता है तो कहती हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि अंतिम समय तक शादी न टूटे और मैं पवन सिंह के साथ रहूं। अगर इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी अगर ज्योति सिंह साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो पवन सिंह अपनाने से क्यों मना कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी वजह क्या हो सकती है जिसकी वजह से पवन सिंह बात करने को तैयार नहीं है? वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी बात कहूँगा, मैं अपने दिल के दर्द अपना सुनाऊंगा, तो वो बहुत ही भयानक होगा
और फिर वो बहुत बुरा होगा, भयावह होगा, क्या क्या वो कहते हैं। तो इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद, सब कुछ आपका जानने के बाद भी वो महिला अगर कह रही है, आपकी पत्नी, कि मैं पवन सिंह के साथ रह सकती हूं, तो पवन सिंह क्यों मना कर रहे हैं? ये भी लोगों के मन में सवाल है। खासकर जो पवन सिंह के फैंस हैं, जो ज्योति सिंह को पसंद नहीं करते हैं, वो तमाम, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वीडियो देखेंगे, कई तरह की बातें चलती हैं सोशल मीडिया पर और अभी भी उपलब्ध है। वो कंटेंट और वो जो चीज़ें बोली जाती हैं, कही जाती हैं, वो सब मौजूद है। क्या क्या कही जाती है उनके बारे में, कई फोटोज वायरल हैं ज्योति सिंह के। तो क्या यही वजह है, कोई और वजह है? तो वीडियो बनाने के पीछे यही वजह है कि लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर क्यों ज्योति सिंह चाहती है। तो ज्योति सिंह तो कम से कम अपने आप को तो वो पाक साफ मानती हैं, अपने आप को वो क्लीन चिट देकर रखी हुई हैं, और जो वजह है जिसकी वजह से वो साथ रहना चाहती है पवन सिंह के, वो जो मैं 3-4 वजह आपको बताई, वो वजह मैंने आपको बता दी। और पवन सिंह क्यों नहीं रहना चाहते हैं, जो 2 बड़ी वजह है, वो भी मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें, तस्वीर जो है वो साफ हुई होंगी आपके मन में, और आपको लगा होगा कि हाँ, कुछ ऐसी वजह हो सकती है। एक्चुअल क्या है, अंदर की बात क्या है, ये सिर्फ पवन सिंह और ज्योति सिंह जानते हैं, और पवन सिंह के कुछ करीबी लोग जानते हैं कि पवन सिंह क्यों नहीं चाहते, और इधर ज्योति सिंह के कुछ करीबी लोग जानते हैं, उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि वो पवन सिंह ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो ज्योति सिंह को नहीं अपना रहे। चर्चा तो होती रहेगी, बार बार ये सवाल उठते रहेंगे, और ये चर्चा तलाक हो जाने के बाद भी होती रहेगी। और पवन सिंह जैसे जैसे उनका ग्राफ और बढ़ेगा, जैसे जैसे वो पॉपुलर होंगे, तो ये चर्चा और बढ़ेगी। चर्चा और गॉसिप के रूप में भी इसको आप समझ सकते हैं, इसके गॉसिप भी बनेंगे कई तरीके से। हाँ, अगर वो फेमस नहीं होते, बहुत ज़्यादा नाम नहीं होता, तो शायद इतनी बात नहीं होती। कई लोगों के आते हैं, होते हैं, किससे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब तक पवन सिंह का नाम होगा, जब तक वो मीडिया में रहेंगे, जब तक वो सुर्खियों में रहेंगे, तब तक उनके ये रिश्ते, उनके ये कारनामे, उनके ज्योति सिंह के साथ जो जो चीज़ें हुई हैं वो, और इधर ज्योति सिंह के साथ भी जो भी चीज़ें, क्योंकि एक बार नाम जुड़ चुका है तो वो नाम खत्म नहीं होने वाला। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरे मुद्दे पर। लेकिन जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है, मनकही को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।